वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने जो है एक संस्कृत की पंचतंत्र कथास की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हमने जो है ऑलरेडी 3 कथास कवर कर ली है। इस वीडियो में हम जो है चौथी कथा, जिसका नाम है मूर्ख पंडित कथा, उसको डिटेल में देखने वाले हैं। स्टार्टिंग में आपको वो कथा जो है हिंदी में आपको पूरी एक्सप्लेन करूँगा मैं, जिसको आपको अंडरस्टैंड करना है, इमेजिन करना है। उसके बाद में जो है वो कथा के संस्कृत में नोट्स जो है, जिस फॉर्मेट में आपको एग्ज़ाम में लिखना है, वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। और जो स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं कि सर आप जो है हिंदी में पढ़ा रहे हो, संस्कृत में आपको लिखना है एग्ज़ाम में, तो उनको बोलता हूँ कि पूरी की पूरी जो वीडियो है आप उन उसको देखो। मैंने जो है आधा वीडियो होने के बाद जो है संस्कृत में ही उसको एक्सप्लेन किया है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कथा का टाइटल है मूर्ख पंडित कथा। एक क्या होता है, 4 ब्राह्मण होते हैं। वो 4 ब्राह्मण जो है अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए अपने गुरु के पास जाते हैं। गुरु के पास जो है टोटल 12 साल वो अपनी शिक्षा पूरी करते हैं। शिक्षा पूरी करने के बाद जो है उनका जो बुकिश नॉलेज होता है, यानी कि जो थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, जो बुक्स में दिया हुआ रहता है, उसमें वो बहुत ज़्यादा होशियार बन जाते हैं। लेकिन जो नॉलेज हमको डेली लाइफ में चाहिए, प्रैक्टिकल यूज़ में चाहिए, वो नॉलेज उनको बिल्कुल नहीं होता है कि बिहेव कैसे करना है और कैसे रहना है। वो नॉलेज उनके पास बिल्कुल भी नहीं होता है। तो उनके पास पूरा जो है थ्योरेटिकल नॉलेज ही होता है, उनकी 12 साल की शिक्षा पूरी होने के बाद भी। फिर वो जो है शिक्षा पूरी होने के बाद जो है डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ से जाएँगे हमारे घर को। फिर वो घर को निकलते हैं। घर को निकलते टाइम उनको जो है रास्ते से जा रहे होते हैं, तब उनको जो है 2 रास्ते दिखते हैं, एक इधर और एक इधर। तो उनको देखते हैं कि जो एक रास्ता है, वहाँ पर जो है एक आदमी का शव लेके जा रहे होते हैं, शव यात्रा जा रही होती है एक रास्ते पे। तो वो इसमें से एक जो है बुक का नॉलेज याद करता है और बोलता है कि ज़्यादा महान लोग जहाँ पर जाते हैं, हमको उसी रास्ते पर जाना चाहिए। ऐसे वो बोलता है, तो वो चारों जन डिसाइड करते हैं कि हम उसी रास्ते पे जाएँगे जहाँ पर शव यात्रा जा रही है। यानी कि वो श्मशान के अंदर चले जाते हैं। फिर श्मशान के अंदर जो है उनका जो है उनके साथ में एक गधा चल रहा होता है। गधा यानी कि डोंकी उनके साथ में चल रहा होता है। तो एक ब्राह्मण जो है नॉलेज याद करके बोलता है कि हमें जो है हमारे साथ में जो चल रहा है वो हमारा भाई होता है। ऐसे वो बोलते हैं। ऐसे बोलने के बाद क्या करते हैं कि वो गधे के साथ रहते हैं, गधे को अपना भाई मानते हैं, उसको गले मिलते हैं, ऐसे सब करते हैं, ऐसी चीज़ें करते हैं वो। फिर वो गधा दिखने के बाद में गधे के पास में ही उनको एक ऊँट भी दिखता है। तो ऊँट जो है बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहा होता है, यानी कि खा रहा होता है उसका चारा, फिर उसकी जो है गर्दन बड़ी होती है, वो ऊपर-नीचे उस गर्दन को कर रहा होता है। तो वो बोलते हैं कि जो चीज़ ऐसी ये करती है, गतिवान होती है, यानी कि स्पीड में जो ऐसी चीज़ें मूवमेंट करती है, वो चीज़ जो है धर्म होती है। तो वो क्या करते हैं, ऊँट को जो है उनका धर्म मान लेते हैं। तो वो क्या बोलते हैं कि गधा हमारा भाई है, तो हमको जो है हमारे भाई को जो है धर्म के साथ मिलाना चाहिए। इसलिए वो क्या करते हैं, दोनों को, घोड़े को और ऊँट को खींच-खींच के बाँधने का ट्राई करते हैं। तो बाँधने के टाइम पे जो है ऊँट का मालिक देख लेता है कि उधर पे कुछ तो हो रहा है, तो वो उधर पे आता है कि क्या हो रहा है देखने के लिए। तब वो उसको डर के जो है वो चारों के चारों ब्राह्मण उधर से भाग जाते हैं शमशान घाट से। फिर शमशान घाट से भागने के बाद जो है ये पहला इंसिडेंट खत्म होता है। फिर वो जाते टाइम जो है उनको एक नदी लगती है बहुत बड़ी। नदी का पानी का जो है बहुत ज़्यादा बह रहा होता है और उनके पास कुछ बोट-वोट नहीं होता है जाने के लिए। लेकिन उनको जो है एक पत्ता दिखता है, पेड़ का पत्ता जो है नदी में तैर रहा होता है। तो एक ब्राह्मण बोलता है कि ये पत्ता हमको जो है नदी के उस पार लेके जाएगा, क्योंकि ये जो है इधर पे तैर रहा है, ये हमारी मदद कर सकता है। तो वो क्या करता है, वो जो है वो पत्ते के ऊपर वो कूद जाता है, लेकिन वो पत्ता उसे बचा नहीं पाता है, वो डूबने लगता है। डूबने लगने के बाद एक ब्राह्मण को याद आता है कि अभी कोई चीज़ डूबने लगी है, यानी कि ख़त्म हो रही है, तो हमको जो है जितनी चीज़ बची हुई है उतनी बचाना चाहिए, उसको ऐसे लगता है। फिर वो क्या करता है, वो जो डूब रहा ब्राह्मण होता है उसका सर पकड़ता है और सर को ही काट डालता है, क्योंकि बाकी की बॉडी तो पानी में बह चुकी है, डूब चुकी है, तो बचा हुआ सर है उतना तो हमारे काम में आएगा करके उसको काट देता है। लेकिन वो ब्राह्मण उधर पे ही मर जाता है, क्योंकि उसका जो है सर काट देता है वो। तो सिर्फ़ 3 ब्राह्मण यहाँ पे बचते हैं। फिर 3 ब्राह्मण जो है एक गाँव के अंदर जाते हैं। एक गाँव के अंदर जाने के बाद जो है उन सबको भूख लगी होती है, तो गाँव वाले उनको जो है घर पे खाना खाने के लिए बुलाते हैं। अलग-अलग ब्राह्मण को अलग-अलग घर पे बुलाते हैं। तो पहला जो ब्राह्मण होता है उसको जो है सेवई होती है ना, सेवई जो बड़ी-बड़ी होती है, दूध में पायस में डाल के देते हैं। तो वो सेवई खाने को देते हैं, तो वो उसको खाता ही नहीं है। वो बोलता है कि जो चीज़ इतनी ज़्यादा बड़ी होती है, लंबी होती है, लॉन्ग होती है, वो जो है हमारे लिए अच्छी नहीं होती है, वो हमारा विनाश कर सकती है। ऐसे वो बोलता है और वो उसको खाता ही नहीं है।
तो दूसरा ब्राह्मण जो होता है, दूसरे ब्राह्मण को चपाती मिलती है जो कि बड़ी होती है, थोड़ी-सी गोल होती है। तो वो ब्राह्मण भी उसको खाता नहीं है। वो क्या बोलता है, बहुत जो चीज़ बहुत ज़्यादा ऐसे फैली हुई होती है, ज़्यादा एरिया ऑक्युपाई करती है, वो चीज़ जो है हमारे मृत्यु का कारण बन सकती है, वो हमारी डेथ कर सकती है, ऐसे वो बोलता है और वो उस चपाती को खाता ही नहीं है। तो बचा हुआ लास्ट जो तीसरा ब्राह्मण होता है, उसको जो है वड़ा मिला होता है, जो इडली के साथ खाने वाला वड़ा होता है ना, तो वड़े के अंदर जो है एक छेद होता है। तो वो क्या बोलता है कि जिस चीज़ के अंदर छेद होती है, वो चीज़ जो है अनर्थ करती है, यानी कि बुरी चीज़ कुछ तो करती है। इसलिए अनर्थ ना हो इसलिए वो भी उस वड़े को खाता नहीं है। तो वो तीनों सारी की सारी चीज़ें देख के जो है गाँव वाले बोलते हैं कि ये कि चारों के चारों ब्राह्मण जो है मूर्ख है, ऐसे बोलते हैं। और इतने में जो है कथा खत्म हो जाती है। तो कथा का मोरल क्या निकलता है, हमको जो है सिर्फ़ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होना चाहिए, हमको थ्योरेटिकल के साथ-साथ प्रैक्टिकल भी नॉलेज होना चाहिए, जो कि हमको जो है डेली लाइफ़ जीने के लिए आसान करेगा। नहीं तो हमारी ज़िंदगी जो है इन ब्राह्मणों की तरह ही हो जाएगी। ये इस कथा का जो है मोरल था। तो अभी जो है इसको हम एक्सप्लेनेशन में देखते हैं संस्कृत के। संस्कृत एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये जो है संस्कृत लैंग्वेज जो यूज़ की है, वो मुझे जितनी खुद को आती है उस लेवल की यूज़ की है मैंने। इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो सकते हैं, लेकिन ये जो है बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में है, जो कि आपको अंडरस्टैंड करने के लिए या फिर बाय हार्ट करने के लिए बहुत ईज़ी है। अगर आप बुकिश लैंग्वेज में जाओगे तो आपको बाय हार्ट होगा ही नहीं है। तो इसीलिए इसको लिख के जो है आप ईज़िली 6 to 8 स्कोर कर सकते हो आउट ऑफ 10। तो कथा को स्टार्ट करते हैं। कथा का टाइटल सबसे पहले हमको लिखना है मूर्ख पंडित कथा। फिर मॉरल का जो श्लोका है वो आपको बाय हार्ट करना ही पड़ता है, वो लिखना पड़ेगा बाद में। उसके बाद में हम जो है कथा को स्टार्ट करते हैं संस्कृत के अंदर। चत्वाराः ब्राह्मणाः आसीत्, यानी कि 4 ब्राह्मण होते हैं। ते 12 वर्षकाले विद्यामठं गत्वा, वो 12 साल के लिए जो है 12 यानी कि 12 वर्षकाले साल के लिए विद्यामठम यानी कि विद्या लेने के लिए जाते हैं। विद्यां प्राप्तवन्त, और वो जो है विद्या प्राप्त करते हैं। तदंतरम ते गृहं गंतुम निश्चयं कृतवन्तः, उसके बाद में वो घर में जाने का डिसीजन लेते हैं। गमन समये द्वौ मार्गो आसीत्, जाते टाइम जो है उनको 2 रास्ते दिखते हैं। एकस्मिन् मार्गे शव यात्रा, एक रास्ते में शव यात्रा होती है, और द्वितीय मार्गे किमपि न आसीत्, दूसरे रास्ते में कुछ भी नहीं होता है। एकः ब्राह्मणः उक्तवान्, एक ब्राह्मण बोलता है, महान लोकः तत्र अगच्छत्, महान लोग किधर जाते हैं, जिधर धर्म होता है, यानी कि महान लोग का तत्र अगच्छत् कुत्र धर्म आसीत्, जहाँ पर महान लोग जाते हैं वहाँ पर धर्म होता है, ऐसे वो बोलता है। तो शव यात्रास्य मार्गे गतवन्त, वो जो है शव यात्रा के रास्ते पर चले जाते हैं। ते एकः गर्दभः दृष्ट्वा तस्य समीपम अगच्छन्, एक गधे को वो देखते हैं शमशान घाट के अंदर। गदर्भ यानी कि गधा, यानी कि डोंकी को देखते हैं और वो उसके पास चले जाते हैं, समीपम यानी कि उसके पास में। ते धर्मस्य पालने अर्थम गर्दभस्य उपचार कृतवन्तः, वो जो है धर्म का पालन करने के लिए जो है गधे का जो है उपचार करते हैं, यानी कि उससे गले मिलते हैं, उससे प्यार करते हैं, वो ऐसी चीज़ें वो करते लगते हैं। कुछ तो अलग ही हरकतें करते हैं, जो कि हमारे घर में मेहमान आने के बाद हम कैसे करते हैं, इस वैसा ही उपचार वो जो है गधे के साथ में करते हैं। तो इधर पे मैंने जो एक ट्रिक यूज़ की है, धर्मस्य पालने अर्थम, यानी कि आप जो है धर्म का पालन करने के लिए वो एक चीज़ कर रहे हैं, ऐसे बोला गया है इस चीज़ का। तो ये जो है फ्रेज़ मैं हर बार यूज़ करूँगा, जहाँ पर बड़ा एक्सप्लेनेशन है वो स्किप हो जाएगा और उधर पे डायरेक्ट आ जाएगा कि धर्मस्य पालने अर्थम। तो अगर हम वो बड़ा करने गए तो हमारा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। यही कथा जो है सबसे ज़्यादा थोड़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। तो वो जो है गधे का उपचार करते हैं। तथा एकः गर्दभस्य समीपम, वो गधे के पास में जो है उष्ट्रः दृष्ट्वा, गधे के पास में जो है उष्ट्र यानी कि कैमल, जो ऊँट होता है वो दिखता है। तो दूसरा क्या करता है, ते धर्मस्य पालने अर्थम, वो धर्म का पालन करने के लिए क्या करते हैं, उष्ट्र को गधे के साथ बांध देते हैं, यानी कि उष्ट्रस्य गर्दभस्य अबंधत, यानी कि बांध देते हैं साथ में, सह यानी कि साथ में। तो ये जो है मैंने बताया था कि वो जो है क्या बोलते हैं कि ऊँट जो है गतिवान है, यानी कि स्पीड में उसकी मूवमेंट हो रही है, तो वो धर्म है। तो ये पूरी चीज़ें जो है इसको एक फ्रेज़ में ही कवर किया है, धर्मस्य पालने अर्थम। ये आपको ट्रिक याद करनी है। तत समये उष्ट्रस्य स्वामी आगतवान, इधर पे आगतवान है। उसी समय पर जो है ऊँट का मालिक आ जाता है। सर्व ब्राह्मणाः पलायनं कृतवन्तः, सारे के सारे ब्राह्मण जो है वहाँ से भाग जाते हैं। तदंतर ब्राह्मणस्य मार्गे एक नदी आगतवन्तः, फिर उसके बाद में जो है ब्राह्मण के रास्ते में जो है एक नदी आ जाती है।
एक ब्राह्मणः नद्याम एक पर्णः दृष्ट्वा, एक ब्राह्मण जो है नदी के अंदर एक पर्ण यानी कि पेड़ का पत्ता दिखता है। च उक्तवान, वो क्या बोलता है, पर्णः वयम रक्षणम अकरोत, पत्ता जो है हमारी जान बचाएगा, हमको नदी पार करने में मदद करेगा, ऐसे वो बोलता है। पत्ता जो है वयम यानी कि हमारा, रक्षण यानी कि रक्षण करेगा। सह नद्याम अपतत, वो जो है पत्ते के ऊपर कूद जाता है नदी के अंदर। परंतु पर्णः सहायता न कृत्वा ब्राह्मणः अपतत, वो पत्ता जो है उनकी हेल्प नहीं करता है। पर्णः सहायता न कृत्वा यानी कि पत्ता उनकी हेल्प नहीं करता है। ब्राह्मणः अपतत, ब्राह्मण ऐसे ही डूबने लगता है। एकः ब्राह्मणः धर्मस्य पालनार्थम, देखो फिर से इधर पे बोला है, धर्म का पालन करने के लिए, तस्य शिरः अकर्यत, उसका सर जो है काट देता है वो ब्राह्मण का। अकर्यत यानी कि कट कर देता है उसका सर, यानी कि एक ब्राह्मण जो है मरित हो जाता है, यानी कि मर जाता है उधर पे। एक ब्राह्मण्य मरित अभवत, तो इधर पे जो है ये इंसिडेंट खत्म हो गया नदी वाला। फिर उसके बाद में जो है अन्यत्रये ब्राह्मणाः एकः ग्रामे गत्वा, बाकी के 3 बचे हुए जो त्रय यानी कि 3 ब्राह्मण जो है ग्राम में यानी गाँव में चले जाते हैं एक। ते खादितुम अर्थे, खाने के लिए जो है ग्रामस्य गृहे अगच्छत, गाँव के जो घर होते हैं लोगों के, उसके अंदर चले जाते हैं। एकः ब्राह्मणे पायसम प्राप्तवंत, एक ब्राह्मण को जो है पायस मिलता है जिसके अंदर जो ऐसे सेवई होती है, पायस यानी कि खीर होती है। सह पायसम न खादितवान, वो जो है पायस को नहीं खाता है। और क्या बोलता है, सह उक्तवान यानी कि क्या बोलता है, दीर्घ सूत्री विनश्यन्ति, यानी कि जो चीज़ें ऐसी दीर्घ होती है यानी कि लंबी होती है वो हमारा विनाश करती है, ऐसे बोलता है वो। तो आपको इधर पे ये फ्रेज़ याद रखना है लिखने के लिए, ये फ्रेजेस इंपॉर्टेंट है, इसको लिखिएगा तो एग्जामिनर आपका इम्प्रेस हो जाएगा। फिर द्वितीय ब्राह्मणे मंडकः प्राप्तः स अपि मंडका न खादितवान, दूसरे ब्राह्मण को मंडकः यानी कि चपाती मिलती है, ऐसी मंडक यानी चपाती मिलती है, वो भी नहीं खाता है। सह उक्तवान यानी वो क्या बोलता है, अति विस्तीर्ण चिरायुषम, जो अति विस्तीर्ण चीज़ होती है यानी कि फैली हुई, जो चपाती जो है फैली हुई हमको दिखती है, तो उसने पढ़ा क्या होता है कि अति विस्तीर्ण चिरायुषम, वो जो है फैली हुई चीज़ें जो है हमारी लाइफ स्पैन को कम करती है, यानी कि हमारी ज़िंदगी को कम करती है, ऐसे बोल के वो नहीं खाता है। फिर तृतीय ब्राह्मणे वड़ा प्राप्तम स अपि वड़ा न खादितवान, तीसरे ब्राह्मण को जो है वड़ा मिलता है। वड़ा कैसे होता है, ऐसे होता है, तो वड़ा भी वो नहीं खाता है। सह उक्तवान, वो क्या बोलता है, छिद्रेश्च अनर्था बहुली भवन्ति, छिद्र जिन चीज़ों में छिद्र होता है वो जो है अनर्थ करती है, यानी कि कुछ तो अपशगुन करती है, बुरी चीज़ें करती है, ऐसे बोलता है। और वो उस वड़े को भी नहीं खाता है। तदंतर ग्रामस्य जनाः उक्तवान, उसके बाद में गांव के लोग ये सब चीज़ें देख के क्या बोलते हैं, ते पंडितः मूर्ख आसीत्, ये सारे के सारे पंडित जो है मूर्ख है, इनको कुछ भी पता नहीं है, ऐसे वो बोलते हैं। तो ये कथा खत्म हो जाती है। फिर से हमको जो है मॉरल वाला जो है इधर पे श्लोक का लिखना है, इधर पे वही पहले लिखा हुआ है श्लोक आपको लिखना है, फिर मॉरल लिखना है। मॉरल क्या है, ओनली थियोरेटिकल नॉलेज इज़ नॉट इनफ, यू शुड हैव प्रैक्टिकल नॉलेज ऑल्सो, हमारे जो है प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए, सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज होने से काम नहीं बनता है। और नहीं तो आप जो है उन मूर्ख जो पंडित है, ये चारों के चारों 4 ब्राह्मण, उनके जैसे आपका एंड हो जाएगा, ऐसे इधर पे बोला गया है। तो ये बहुत ज़्यादा सही चीज़ है। तो कथा इधर पे ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप जो है मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मुझे जो है कुछ प्रॉब्लम है तो इंस्टा पर मैसेज कर सकते हो, मेरी इंस्टा आईडी ये है और टेलीग्राम आईडी भी यही है, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।